नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू पाइपिंग इंजीनियर्स। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। आज हम जानेंगे दोस्तों एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक स्ट्रेनर्स के बारे में। जानेंगे स्ट्रेनर्स क्या होते हैं, उनका पाइपिंग इंडस्ट्री में क्या यूज होता है, उनके क्या टाइप्स होते हैं और स्ट्रेनर्स को यूज करने के क्या फायदे हैं और ना यूज करने के क्या नुकसान हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को बेहतरीन तरीके से देखना चाहते हैं तो 1.5x स्पीड से देखिए और आगे की वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। आइए बढ़ते हैं हम आज की लर्निंग जर्नी की तरफ। दोस्तों, स्ट्रेनर्स के वीडियो में बढ़ने से पहले जानते हैं स्ट्रेनर क्या होता है। स्ट्रेनर को बिल्कुल ही एक घर वाली भाषा में बोलते हैं छलनी। जो हमारे घर में चाय छानने के लिए हम छलनी यूज करते हैं, वही स्ट्रेनर का काम होता है। दोस्तों, स्ट्रेनर एक इंडस्ट्री का एक ऐसी पाइप फिटिंग है जिसके बिना हम किसी भी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम इक्विपमेंट को चला चला नहीं सकते या कमीशन नहीं कर सकते हैं। तो स्ट्रेनर्स बेसिकली फिल्ट्रेशन पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। इनका काम होता है, जो लिक्विड होता है, लिक्विड के अंदर से सॉलिड पार्टिकल्स अगर कुछ हमारे लिक्विड के अंदर फ्लो कर रहे हैं, उनको रिमूव करना और हमारे डाउनस्ट्रीम इक्विपमेंट में जाने से रोकना। दोस्तों, ये जो रिमूवेबल स्क्रीन होती है, इस रिमूवेबल स्क्रीन के अंदर हमारे जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वो छल्ली हो जाते हैं या रुक जाते हैं और जिसकी मदद से हमारा अप डाउनस्ट्रीम इक्विपमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो स्ट्रेनर्स में 0.00 इंच तक की जो छल्ली होती है, इसके छेद होते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि हमारे सिस्टम में कोई भी इम्प्योरिटी ना जाए। और ये इससे क्या बेनिफिट होता है, एक तो हमारे इक्विपमेंट की लाइफ बढ़ जाती है और हमारा लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट और डाउन टाइम कॉस्ट भी होता है। तो स्ट्रेनर्स हम बेसिकली कहाँ कहाँ यूज करते हैं, हम पंप्स में, फ्लो मीटर्स में, स्टीम ट्रैप्स में, कंट्रोल वॉल्स में, कंप्रेसर्स में और भी बहुत जगहों पे हम स्ट्रेनर्स को यूज करते हैं। कुछ स्ट्रेनर्स की इमेजेस हैं जिनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यह देखिए, यह एक स्ट्रेनर है। ये आपका कौन टाइप स्ट्रेनर है। यह ट्रंकेटेड कौन टाइप स्ट्रेनर है। यह वाई टाइप स्ट्रेनर है दोस्तों। इसे बोलते हैं सिंप्लेक्स टाइप स्ट्रेनर। इसे बोलते हैं ड्यूअल सिंप्लेक्स टाइप स्ट्रेनर और डुप्लेक्स स्ट्रेनर। इन आगे की स्लाइड में इन स्ट्रेनर्स के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, स्ट्रेनर के कौन-कौन से टाइप होते हैं। जब आप प्रोसेस इंजीनियरिंग करते हैं या फिर जब आप प्रोसेस सिलेक्शन करते हैं, तो आपको सही स्ट्रेनर का सिलेक्शन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपने गलत स्ट्रेनर को यूज़ कर लिया या सेलेक्ट कर लिया, तो वह आपके डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं देगा और आपके इक्विपमेंट को शायद सॉलिड पार्टिकल से जो फ्लो के साथ, फ्लूइड के साथ उसमें एंटर हो सकते हैं, उनको रोक नहीं पाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट और कॉमनली जो स्ट्रेनर हम यूज करते हैं दोस्तों, वो होता है वाई टाइप स्ट्रेनर। वाई टाइप स्ट्रेनर कुछ इस तरीके का दिखता है। अगर आप देखेंगे तो इसमें एक वाई जैसा आकार का फॉर्मेशन हो रहा है और इस वाई टाइप में इस पोर्शन में ये जो है, ये स्ट्रेनर मेरा लगा हुआ है। नेक्स्ट होता है दोस्तों बकेट टाइप स्ट्रेनर। बकेट टाइप स्ट्रेनर में दो तरीके के स्ट्रेनर होते हैं, सिंप्लेक्स टाइप स्ट्रेनर और ड्यूप्लेक्स टाइप स्ट्रेनर। आम सी भाषा में बात करूँ, इसे बकेट टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक बकेट की फॉर्मेशन में होता है और इसके अंदर एक फिल्टर या फिर स्ट्रेनर को हम इंसर्ट करते हैं। तो सिंप्लेक्स टाइप स्ट्रेनर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का दिखता है। डुप्लेक्स टाइप स्ट्रेनर कुछ इस तरीके का दिखता है। सिंप्लेक्स मतलब वन और डुप्लेक्स मतलब दो। इनके बारे में अगली स्लाइड में हम डिटेल में जानेंगे। तीसरा होता है दोस्तों टेम्परेरी स्ट्रेनर्स। टेम्परेरी स्ट्रेनर्स होते हैं आपके कौन टाइप स्ट्रेनर, ट्रंकेटेड कौन टाइप स्ट्रेनर्स। बेसिकली क्या होता है, टेम्परेरी स्ट्रेनर्स का हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, जब हमें प्लांट कमीशन करना होता है और इन स्ट्रेनर्स को हम यूज करने के बाद सिस्टम से रिमूव कर देते हैं। ये स्ट्रेनर्स परमानेंट टाइप स्ट्रेनर्स नहीं होते हैं। जब आप सिस्टम कमीशन करते हैं या मेंटेनेंस के बाद जब आप सिस्टम को अपसाइड लेते हैं, तब इन स्ट्रेनर्स को आप बीच में इंसर्ट कर देते हैं फिटिंग्स के बीच में और बाद में जब आपका सिस्टम स्टेबलाइज हो जाता है, तो इन स्ट्रेनर्स को हम रिमूव कर देते हैं। तो इसीलिए इनको टेम्परेरी स्ट्रेनर्स बोलते हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि इनको हम परमानेंटली नहीं रख सकते, हम परमानेंटली भी इनको रख सकते हैं। बट कमीशनिंग या मेंटेनेंस जब आप टाइम करते हैं, तब इन स्ट्रेनर्स को जनरली यूज करते हैं, इसलिए इनको टेम्परेरी स्ट्रेनर्स बोला जाता है। बढ़ते हैं हम अगली स्लाइड में और जानते हैं स्ट्रेनर्स के बारे में डिटेल में। दोस्तों, जैसा कि बात किया हमने वाई टाइप स्ट्रेनर क्या होता है। वाई टाइप स्ट्रेनर बेसिकली इसका जो नाम है, ये अपने नाम से ही इसको बोला जाता है क्योंकि यह एक वाई के आकार में होता है और जो वाई का जो बाहर वाला हिस्सा है या इंक्लाइंड हिस्सा है, इसमें हम लोग फिल्टर को डालते हैं और जो मेरा फ्लो होता है
वह फ्लो फिल्टर के थ्रू होके आउट होता है। बेसिकली वाई टाइप स्ट्रेनर अपने नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि वाई के आकार में होता है, इसलिए इसको वाई टाइप स्ट्रेनर बोलते हैं। दोस्तों ये लो कोस्ट स्ट्रेनर्स होते हैं और ये प्रेशराइज्ड लाइंस में यूज किए जाते हैं, जहाँ पे हमारी जो डेब्रीज हैं या फिर जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनकी क्वांटिटी कम होती है, तो वहां पे हम इनको यूज करते हैं। बेसिकली आपके जितने भी पाइपलाइन नेटवर्क्स होते हैं, जो इंडस्ट्रियल वाटर या क्लैरिफाइड वाटर के जो पाइपलाइन नेटवर्क्स होते हैं, डीएम वाटर के जो डीएम वाटर के नेटवर्क्स होते हैं, हम वहाँ पे वाई टाइप स्ट्रेनर्स को यूज करते हैं, क्योंकि पानी की क्वालिटी या फिर सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट की क्वालिटी है वह अच्छी होती है एज कम्पेयर टू अगर आप कहीं से बाहर से पानी को पंप कर रहे हो प्लांट में अंदर लेने के लिए। तो दोस्तों ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस दोनों में लग सकते हैं, जो लेकिन जो फिल्टरिंग एलिमेंट है उसके जो मुंह है वो ग्राउंड की तरफ होगा। मतलब अगर आपका पाइप कुछ इस तरीके से है, ये जो लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसका जो इंक्लाइंड जो पोर्शन है ये ग्राउंड की तरफ इसका फेस होना चाहिए। मैंने जैसा बताया कि यह जहाँ पे स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ डेब्रिज होते हैं वहां पे इनको यूज किया जाता है, तो इनकी रिटेनिंग कैपेसिटी भी स्मॉल होती है। इसीलिए यह बार बार फ्रिक्वेंटली इनको क्लीन किया जाता है और मेंटेनेंस में लिया जाता है, ताकि यह स्ट्रेनर्स चोक ना हो और हम मेरा सिस्टम रेजिस्टेंस इंक्रीज ना करें। सिंपलेक्स स्ट्रेनर्स क्या होते हैं दोस्तों? ये बकेट टाइप स्ट्रेनर्स के ही दो पार्ट होते हैं, एक होता है सिंपलेक्स टाइप, एक होता है डुप्लेक्स टाइप। तो सिंपलेक्स टाइप स्ट्रेनर्स दोस्तों सबसे बेसिक टाइप स्ट्रेनर होते हैं, और अगर आपने कभी भी कहीं पे ऑयल फिल्टर वगैरह में अगर कोई स्ट्रेनर देखा होगा, वो आपने सिंपलेक्स टाइप स्ट्रेनर ही देखा होगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें एक सिंगल चेंबर होता है, आप देखेंगे यह आउटलेट है इस स्ट्रेनर का और इधर से इनलेट है, और बीच में यह एक चेंबर है। इस चेंबर में दोस्तों क्या किया जाता है, हम स्ट्रेनर को, ये आप स्ट्रेनर देखेंगे, इसको इंसर्ट करते हैं। बेसिकली यह एप्लीकेशन के लिए वहां पे यूज किए जाते हैं जहां पे अगर स्ट्रेनर में टेम्परेरी निकाल भी लेता हूं और मेरा सिस्टम बिना स्ट्रेनर के काम कर सकेगा, और यानी कि सिस्टम में थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज हम चला सकते हैं। और ये वहां पे इनका जो रिक्वायरमेंट होता है, एक ओकेशनल मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट होता है, और वहां पे जो फ्लो है वो डाइवर्ट कर सके ड्यूरिंग क्लीनिंग, बिकॉज सिंपलेक्स टाइप में आपके पास कोई स्टैंड बाय नहीं है। तो इसीलिए हम सिंपलेक्स टाइप स्ट्रेनर्स का यूज करते हैं, जहाँ पे सिस्टम में अगर हम डाइवर्ट फ्लो कर सकें थोड़ी देर के लिए, तो सिस्टम को कोई भी नुकसान ना हो। अगला स्ट्रेनर होता है दोस्तों डुप्लेक्स स्ट्रेनर। डुप्लेक्स स्ट्रेनर बेसिकली आप बोल सकते हो यह अपग्रेडेड वर्जन है सिंपलेक्स स्ट्रेनर का, जिसमें हम सिस्टम में दो स्ट्रेनर्स देते हैं और वह स्ट्रेनर्स कनेक्ट होते हैं सिस्टम से, मतलब इनलेट और आउटलेट उनका कनेक्टेड होता है सिस्टम से। और अगर आपका एक स्ट्रेनर मेंटेनेंस में चला जाए, तो इसमें दोस्तों एक वॉल्व दिया होता है, अगर आप ये देख पा रहे हैं तो ये वॉल्व का हैंडल है। तो इस वॉल्व से हम फ्लो को दूसरे स्ट्रेनर में डाइवर्ट कर सकते हैं और एक स्ट्रेनर को हम मेंटेनेंस में ले सकते हैं। दोस्तों वही जो मैंने आपको समझाया, यह लिमिटेशन को ओवरकम करते हैं, सिंपलेक्स स्ट्रेनर की लिमिटेशन को ओवरकम करते हैं। इसमें दो चेंबर होते हैं, तभी इसको डुप्लेक्स बोला जाता है, विद अ वॉल्व अरेंजमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके टॉप में एक वॉल लगा हुआ है, और ये वॉल क्या करता है, दैट डाइवर्ट द फ्लो बिटवीन टू चेंबर्स। तो अगर आपका एक स्ट्रेनर गंदा हो गया है, तो हम इस वॉल की मदद से फ्लो को दूसरे चेंबर में डाइवर्ट कर सकते हैं, और जो मेरा स्ट्रेनर गंदा हो गया है उसको हम मेंटेनेंस में ले सकते हैं। इसमें आपके सिस्टम में अनइंटरप्टेड फ्लो जाता रहेगा। डुप्लेक्स स्ट्रेनर कहाँ पे यूज होते हैं, जहाँ पे हमारा क्रिटिकल एप्लीकेशन होता है और कांस्टेंट फ्लो की रिक्वायरमेंट होती है, और हम बिल्कुल भी इम्प्योरिटी अपने सिस्टम के अंदर अलाउ नहीं कर सकते। दोस्तों ये वीडियो था हमारा स्ट्रेनर्स के बारे में। आशा करते हैं कि आज आपने कुछ सीखा होगा। दोस्तों आगे की वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।